निसंदेह यह घटना विचित्र है। मैं व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ करता हूँ। तभी 2 कुत्तों वाला दूसरा बूढ़ा दैत्य के पास आया और बोला, हे दैत्यराज, मैं भी अपनी और इन 2 कुत्तों की कहानी आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यदि यह पहली कहानी से भी अच्छी हो तो आशा है कि आप व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग और क्षमा कर देंगे। दैत्य ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। यदि कहानी अच्छी नहीं हुई तो तुम प्राणदंड के लिए तैयार रहना। दूसरे बूढ़े ने कहा, हे दैत्यराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 3000 अशर्फियां दी थी। हम लोग उन मुद्राओं से व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेशों में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई। उसने अपना सारा माल बेच दिया। उसने जो वस्तुएं विदेशों में महंगी बिकती थी उन्हें यहाँ से खरीदा और व्यापार करने चल दिया। इसके लगभग 1 वर्ष के बाद मेरी दुकान पर एक भिखारी आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहा, भगवान तुम्हारा भी भला करे। उसने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यान पूर्वक देखा और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, भैया, मैं तुम्हें ऐसी दशा में कैसे पहचानता? फिर मैंने उसके प्रदेश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने सारी विपदाएं कह सुनाई। उसकी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया। मैंने उसे स्नान कराया और अच्छे वस्त्र